टोटली फ्रॉड है, धोखा है जम्मू के साथ, टोटली फ्रॉड है, धोखा है जम्मू के साथ। कह सकता हूं कि जिस तरीके की डिलिमिटेशन करवाने का मकसद है वो बेकार है, टोटली फ्रॉड है, धोखा है जम्मू के साथ। 26/11 मुंबई आतंकी हमला आपको याद हो, पुलवामा में इतना सब जो देखने को मिला, इन सब के बाद भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह की हैं जो कहती हैं पाकिस्तान से बातचीत में कोई बुराई नहीं। और कश्मीर के जो पॉलिटिशियन हैं उनको अपने कश्मीर उनको संभालता नहीं, 8-10% से ऊपर वो वोट लेते नहीं। अभी भी आप उनकी वोटों की स्तर की, उनकी स्ट्रेंथ की, वोटों की गिनती की आप देखोगे तो उनकी इतनी बुरी हालत है। जीते हुए आदमियों की उनकी जमानतें जब्त हुई हो, में जम्मू की यहाँ तो बात हुई नहीं, कुछ भी यहाँ हुआ नहीं, तो ये अपनी अपनी बातें करके चले गए। किसी ने वहाँ पाकिस्तान की बात करने की बात नहीं करी। बाहर आके पाकिस्तान की बात क्यों की जाती है? उधर करनी चाहिए थी प्राइम मिनिस्टर साहब से। जो जम्मू की बात है, जहाँ तक जम्मू है, जम्मू तो तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब जम्मू एक स्टेट के रूप में सामने उभर के सामने नहीं आता। और जम्मू को जब तक ये स्टेट नहीं बनाते हैं तब तक ये जम्मू की 2 सीटों का दुरुपयोग करते हैं, मिसयूज करते हैं और गलत किस्म की बातें करके लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। विकास की बात करें या फिर महंगाई की बात करें, वो पुराने नारे दोबारा दोहराए जाते हैं। और इस बार भी पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई। उसके बाद अगर हम महंगाई की बात करें, कहीं ना कहीं महंगाई का स्तर धीरे धीरे ही सही पर कम होता नजर आ रहा है। कहाँ कम किया? आपका 55 रुपये से लेके 100 तक, 110 तक पहुंचा दिया। उसमें अब 10 निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा? बात की किसान आंदोलन, इतिहास में पहली बार किसान अन्नदाता जिसे कहा जाता है सड़कों पर थे 1 साल तक, और 700 लोग मरे, अभी तक उनका कंपनसेशन नहीं दिया और माफियां मांगी और 2 साल रगड़ा दिया किसानों को। दशकों से भारतीय सियासत की सच्चाई रही है कि धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगे भी जाते हैं और वोट दिए भी जाते हैं। पर अब जब विकास की चर्चा जोरों पर है तो हम यूं मान लें या वोटरों का मिजाज बदल गया है या वोट मांगने वालों की नीयत बदल गई है। और विकास की चर्चा जोरों पर है तो बहुत से प्रोजेक्ट्स हमें स्मार्ट सिटी में देखने को भी मिलते हैं। कुछ देखने को मिलते हैं और कुछ नहीं मिलते हैं, पर सुनने को जरूर मिलते हैं। अब क्या कुछ प्रोजेक्ट देखने को मिले हैं या फिर सुनने को मिले हैं, ये हमारे जम्मूवासी अच्छे से जानते होंगे। और आपको जो जो स्मार्ट सिटी में प्रोजेक्ट मिले हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर जरूर बताइएगा कि आप जम्मू में स्मार्ट सिटी को किस तरह देखते हैं और किस तस्वीर से देखते हैं। फिलहाल इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा में शामिल होने के लिए खास मेहमान चौधरी लाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे चर्चा करेंगे और काफ़ी सारे मुद्दे। और वहीं पर कुछ सियासत हलचल भी काफ़ी देर से चल रही है और कहा जा रहा है कि पड़ोसी मुल्क से बातचीत में कोई बुराई नहीं है। सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद, शुक्रिया। आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले जम्मू कश्मीर में शांति और अमन को आप किस तरह देखते हैं? शांति और अमन अगर इधर है तो हिज एक्सलेंसी गवर्नर साहब क्यों बैठे हैं? जहाँ शांति होती है उस जगह लोकतांत्रिक सरकार होती है। यहाँ तो लोकतांत्रिक सरकार तोड़ी गई है और उसके बाद हालात को और बिगाड़ा गया है। जम्मू में तो वैसे भी हालात कभी ख़राब नहीं होते, ना आज हैं ना कल थे, ना कभी भी किसी गवर्नर रूल में थे कि गवर्नर साहब का रूल आएगा। वो लगाया गया, कहीं कश्मीर की मिलिटेंसी, उग्रवाद, कहीं सरकारें गिराई गई, ऐसा चलता रहा। इस बार मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का जो काम हुआ है कि शांति प्रक्रिया, मैं नहीं समझता कि कोई ख़राब थी। तो जिस समय ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब एलजी साहब का यहाँ राज बनाया गया तो पीस हम किस तरीके से समझते हैं और ये किस तरीके से पीस देना चाहते हैं और कौन सी पीस का सवाल है, क्यों इसको तोड़ा गया और तोड़ने के बाद फिर उसके बाद इतना लंबा क्यों खींचा गया। फिर डिलिमिटेशन का मसला 3 साल से चल रहा है, 2020 से चल रहा है। उसके बाद 2020 में एक पैसे के धेले का काम नहीं हुआ। खर्चा जरूर हुआ उस कमेटी के ऊपर, उनके इंतज़ाम के ऊपर, उनके ऑफिसेज के ऊपर, लेकिन एक भी मीटिंग नहीं ली गई। वो 2021 में मीटिंग दोबारा उसको रिन्यू करके, दोबारा उसको एक्सटेंड करके उस कमेटी को दोबारा बनाया गया। और उसके बाद भी मीटिंगें 2 ही हुई, एक कश्मीर में और एक जम्मू में, और ज़्यादा मीटिंगें ना हो पाई। और ये मीटिंग्स हुई, उन मीटिंग में कोई डिटेल में मैं नहीं कह सकता, एक फॉर्मेलिटी के तरीके से फिर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई
जम्मू में भी जम्मू में एक मीटिंग हुई जिसमें हम भी शामिल थे। उसमें भी मैं कह सकता हूं कि जिस तरीके की डिलिमिटेशन करवाने का मकसद है वो बेकार है, टोटली फ्रॉड है, धोखा है जम्मू के साथ। क्योंकि 2011 की जो सेंसस थी उसके मुताबिक ये उसका बेस रखे हुए हैं, और पहले यही लोग कहते थे कि 2011 की जो सेंसस हुई है ये टोटली गलत हुई है, रॉन्ग हुई है, इसको ठीक करना पड़ेगा। तो जब वो गलत हुई थी तो आपने 2021 की सेंसस के ऊपर डिलिमिटेशन क्यों नहीं करवाई? फिर आपने कैसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया 90 सीट्स टोटल दोनों खितों की, और ख़ास करके जम्मू के 7 सीट बढ़ाने की बात कर दी। मैं इस पर कहना चाहूंगी, कश्मीर के जो हालात बनकर सामने आ रहे हैं उसी पर कुछ कश्मीरी बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह की भी हैं जो कहती हैं पाकिस्तान से बातचीत में कोई बुराई नहीं है। पाकिस्तान जब मैं आपको बता दूं 3 साल पहले जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने तो नरेंद्र मोदी ने यहाँ से उन्हें फ़ोन करके मुबारक दी थी, यानी दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। पर उसके बाद जो देखने को मिला 26/11 मुंबई आतंकी हमला आपको याद हो, पुलवामा में इतना सब जो देखने को मिला, इन सब के बाद भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह की हैं जो कहती हैं पाकिस्तान से बातचीत में कोई बुराई नहीं है। क्या जवाब उनको देंगे? देखिए, बात यहाँ तक है कि जम्मू को तो जम्मू के लोग तो कोई कहता नहीं पाकिस्तान से बात करें, और जम्मू में हालात ठीक हैं। यहाँ की स्टेट अलग क्यों नहीं की जाती? जो उन्होंने कहा था कि हम ट्राइफर्केशन करेंगे, जम्मू में स्टेट अलग कर दो, और जो यहाँ इन्फेक्शन है वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। वहाँ तो मिलिटेंसी है ही नहीं, यहाँ अगर उग्रवाद तो है नहीं, वो कश्मीर में है। और कश्मीर के जो पॉलिटिशियन है उनको अपने कश्मीर उनको संभालता नहीं, 8-10% से ऊपर वो वोट लेते नहीं। अभी भी आप उनकी वोटों की स्तर की, उनकी स्ट्रेंथ की, वोटों की गिनती की आप देखोगे तो उनकी इतनी बुरी हालत है। जीते हुए आदमियों की उनकी ज़मानतें जब्त हुई होती हैं, इतने कम वोट पड़ते हैं। तो कहने का मकसद है कि वो अपने कश्मीर में घूमे, जो पाकिस्तान से बात करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, किस लिए ये बात वो गए थे दिल्ली में, दिल्ली वालों ने भी उनको बुलाया था, जम्मू के लोगों को तो वैसे ही नहीं बुलाया। जम्मू के तो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, उन्होंने अपने यहाँ के प्रेसिडेंटों को, यहाँ जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है उनको भी लेके नहीं गए थे। उनके जम्मू को तो रिप्रेजेंट ही नहीं किसी ने किया। माँ सवाए एक भीम सिंह जी को बुलाया था, तो वो भी जो बात करने लगे, वो कहते कि हमें जम्मू की यहाँ तो बात हुई नहीं, कुछ भी यहाँ हुआ नहीं, तो ये अपनी अपनी बातें करके चले गए। किसी ने वहाँ पाकिस्तान की बात करने की बात नहीं करी। बाहर आके पाकिस्तान की बात क्यों की जाती है? उधर करनी चाहिए थी प्राइम मिनिस्टर साहब से कि आप पाकिस्तान से बात करें, क्योंकि उनकी उनसे ज़्यादा दोस्ती है इमरान खान से, मोदी साहब की, और उनसे काफ़ी बातचीत चलती है। पहले वाले को तो उन्होंने वहाँ बगैर किसी सुनाए तो उनके घर चले गए थे, उनको बड़ा वरिया वो दिया था, मुबारक दी थी। तो कहने का मकसद है दे आर द कन्फ्यूज पॉलिटिशियंस, ये भी और सारे, इनको बेसिकली पता ही नहीं है। आपको कश्मीर के लोगों को, उन लोगों को पूछना चाहिए जो वोट क्यों नहीं डालते, उनसे बात होनी चाहिए। है, मैं नहीं कहता कि जिनको वोट ही नहीं पड़े उनसे बात क्यों करनी है। और दूसरा नंबर जो जम्मू की बात है, जहाँ तक जम्मू है, जम्मू तो तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब जम्मू एक स्टेट के रूप में सामने उभर के सामने नहीं आता। और जम्मू को जब तक ये स्टेट नहीं बनाते हैं तब तक ये जम्मू की 2 सीटों का दुरुपयोग करते हैं, मिसयूज़ करते हैं, और गलत किस्म की बातें करके लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। हमारा DRM ऑफिस मैंने सैंक्शन करवाया था, क्यों नहीं आज तक चला? मैंने गोविंदसर से लेके, कठुआ से लेके किश्तवाड़ तक रेलवे का सर्वे करवाया, उसका प्लानिंग में पड़ा, वहाँ से बाहर क्यों नहीं निकला? मेरे बाद निकल के वहाँ वो सर्वे निकलने के बाद उसकी रेल का प्रोजेक्ट वहाँ क्यों नहीं शुरू हुआ? यहाँ हम काम छोड़ के गए थे, वहाँ उसके आगे बताइए क्या है, कौन सा काम इनका चला है? अभी तक के जो हालात पिछले आपने देखे, कोरोना में कितने लोगों की यहाँ डेथ हुई, और रूटीन में भी वैसे भी आप हॉस्पिटलों की हालत देखोगे, जो रोज़मर्रा में लोग कहते हैं कि हालात अच्छे नहीं, ऐसे बुरी हालत है। अभी जो सड़क बन रही है, सारी की सारी जो दोनों पट्टियों पे जो प्लांटेशन हुई थी वो सारी उखाड़ी जा रही है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं। पार्लियामेंट में जम्मू की बात होती है, सड़कें जम्मू की पड़ी नहीं है, और कहा जाता है जम्मू रेल प्रोजेक्ट कंप्लीट होने पर है। किस तरह से देखते हैं? आई एम सॉरी, अगर उनको ये पता नहीं है या पता है तो उनसे क्यों ऐसा मुंह से निकला, और 2-3 बार निकला कि उसकी एक्सटेंशन की बात करी कि नीचे पिछले वाला बड़े ज़ोर से काम लगा हुआ है, और बड़ी मुबारक दी उन्होंने। 370 टूटने के बाद बड़ा भारी कारोबार चला हुआ है, काम लगे हुए हैं,
उन्होंने बताया उनसे। लेकिन कहने का मकसद है, अगर ऐसा कहा और जहाँ निकल गया तो दोबारा क्लैरिफाई करना चाहिए, आपको मौके पे आना चाहिए। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अपने इलाके में घूमना चाहिए कि जो प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट कराया क्या चल भी रहा है या नहीं चल रहा है, कितना अंदर तक टनल बन गई है, कितना काम हुआ है। अगर हुआ ही नहीं है तो आप कैसे कह सकते हो, हाउ यू कैन से दिस इज वेरी एब्सोल्यूट। मैं कहता हूँ तो नासमझी है, और इतनी नासमझी अच्छी नहीं होती। और लोगों के साथ, लोगों ने भी सोचा होगा, हिंदुस्तान के लोगों ने, जम्मू में मेट्रो की रेल निकल रही है, हम भी जाके वहाँ एक लंबा टूर करेंगे। मेट्रो के लिए हमने कहा था, जो मैं आपसे कहूँ, आज भी मैं कहना चाहता हूँ, मेट्रो जम्मू को सीधी जम्मू से वैष्णो देवी जानी चाहिए, और सांबा और वैष्णो देवी ये मेट्रो में चलनी चाहिए, ताकि लोगों का जो जम्मू का रश है वो वैष्णो देवी की तरफ रोज ट्रेन जाए, रोज सुबह 2-3 बार जाए, ये वैष्णो देवी की तरफ चलनी चाहिए। और हमारा सबसे टूरिस्ट जो प्लेस है इस रियासत का सबसे बड़ा, और ये तो झूठी बनाई, मैं झूठी बोलता नहीं, मुझे आदत है रियासत कहने की है। तो कहने का मकसद है कि मेट्रो का जो असली काम था, जिस पे सर्वे की बात हुई थी, जिससे तय हुआ था कि जहाँ से वो कटरा जाएगा, वो कटरा वाला तो कहीं बात हुई नहीं। अब यहाँ इधर को विजयपुर को जा रहा है, जो बना नहीं तो कह दिया गया है वो चल रहा है। ये अच्छी बात नहीं, दिस इज नॉट गुड। सीरियस रहना चाहिए। इतना सीनियर पॉलिटिशियन अगर इस तरीके की बात करेंगे, ये तो उधमपुर डोडा वाले एमपी से भी बहुत सीनियर हैं, बहुत सीनियर हैं। यह 2 बार एमएलए रहे हैं और उनके साथ 2 बार एमपी भी बन गए हैं। तो कहने का मकसद है, ऐसी बातें इनके मुंह से अच्छी नहीं लगती, ये करेक्ट करें अपनी बात को। चलिए, अब अगर बात करें चुनाव की, तो चुनाव जिस तरह से आते ही पुराने नारे फिर से दोहराए जाते हैं। विकास की बात करें या फिर महंगाई की बात करें, वो पुराने नारे दोबारा दोहराए जाते हैं। और इस बार भी पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई। उसके बाद अगर हम महंगाई की बात करें, कहीं ना कहीं महंगाई का स्तर धीरे धीरे ही सही पर कम होता नजर आ रहा है। वहीं पर अगर हम बात करें, क्या लगता है चुनाव के लिए कम किया जा रहा है, या वाकई में लोगों की दिक्कतों को सुनना? कहाँ कम किया? आपका 55 रुपये से लेके 100 तक, 110 तक पहुंचा दिया। उसमें अब 10 निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा? वो जो 40-45 रुपये 50 रुपये बढ़ा हुआ है, उसको कौन रोकेगा? उसको ले लेने पीछे। इसलिए वो टोटली एक झटका लगा। यहाँ एक इलेक्शन छोटा सा जो मिड टर्म पोल हुए कई स्टेट्स में, उनकी वजह से इनको थोड़ा सा झटका लगा शायद। फिर आपस में सलाह की होगी उन्होंने, क्या करें, चलो यार पेट्रोल कम कर देते हैं। फिर करना था तो पूरा कर देते। इस समय महंगाई की मार पर आम आदमी की रसोई है, चूल्हा जलना मुश्किल हो गया। तो आप गैस की हाल देखे, क्या है उसका हाल। जो सिलेंडर इन्होंने दिए थे उठा के, हैं, और जो बचे थे उधर कलकत्ता और मुंबई में जो अंडरग्राउंड वहाँ पाइप लेइंग हुई थी, जिसके जरिए गैस चलना शुरू हुई, तो उनके बचे तो वो कुआड़ उठा के हमारे लोगों को बांट के और चूल्हे के पैसे लेके और बाद में सब्सिडी कहने के बाद लोगों को इस तरीके से लूटा। अच्छी बात थोड़ी है। आप 5 रुपए के चावल दोगे झोले में तो 150 रुपये का झोला लगाओगे, तो चौल तो 5 रुपये के हैं, 150 रुपया खर्चा उसके ऊपर क्यों है? 150 रुपये के चावल क्यों नहीं दिए गए? वो अपनी चादर में डाल के ले जाता और ले जाता, ज़्यादा खाता। फिर चावलों में भी फर्क रखा, एपीएल वाले को चावल दिए साफ सुथरे, और बीपीएल को जिसमें झोले में दिए उसमें कीड़े डाल के दिए, लुड़ियाँ डाल के दिए, सड़े हुए डाल के, एफसीआई के जो सड़ा हुआ गोदाम में माल पड़ा वो दिया। बड़े ये हो क्या रहा है? लगता है कि जम्मू में आने वाली तस्वीर जो निकलकर सामने आएगी थोड़ी साफ होती नजर आएगी और धुंधली होती नजर आएगी। मैं कहता हूं कि आस्ता आस्ता ये बड़ी सफाई होनी है। अब आप देखिए कि किसानों की ज़मीन जिस तरीके से खींचना चाहते हैं, छीनना चाहते हैं, जो 100 साल 80 साल 90 साल लोग उस पर हल जोत रहे हैं, उनकी 4 जनरेशनें वहाँ से गुजर गई। वो जो उनकी गिरदावरियाँ चल रही थी एक दिन में काट दी गई, उनको कहा कि कब्जा है, उन्होंने कब्जा किया है। फिर आपके कब्जा किया 7 साल जब आप आए, अभी कब्जा हुआ है। और जो बिल्डिंगें तो आपने तोड़ी लोगों की, आज थी वो आज बनी है। आप बड़े सियाने हो कि 7 साल को आपको सारी समझ आ गई। आपको डीजल पेट्रोल की समझ नहीं आई, आपको गैस की समझ नहीं आई, महंगाई की समझ नहीं आई, और टोल प्लाजा की समझ नहीं आई। ये कि समझ कहाँ से आ गई? आ गया लोगों से ज़मीनें छीन लो, उनका रोजगार ख़त्म कर दो। वो ज़मीन जो बनाई हुई लोगों ने दान लगाए हुए हैं बॉर्डर में, अरसपुरा, बिश्नाह, सुचेतगढ़, हीरानगर, मरहीन और कठुआ, ऊपर पहाड़ी इलाकों में लोगों ने इस समय बीट लगाई हुई है, और उसके बाद वो अभी मक्की भी लगाएंगे उसके बाद। तो कहने का मकसद है ये सारी ज़मीनें अभी ही गलत हो गई सारी। आपने उसको किसी को रोशनी के तहत
उखाड़ दिया, अभी रोशनी है, फिर कहा कि सरकारी है। तो भाई साहब, सरकार बनाई किसने है? लोगों ने बनाई है ना। लोग अपने फायदे के लिए सरकार बनाते हैं। आपको इसलिए बनाया था कि आप आते ही इनका सब कुछ छीन लेंगे। किसान की आपने बात की, किसान आंदोलन इतिहास में पहली बार किसान अन्नदाता जिसे कहा जाता है सड़कों पर थे 1 साल तक, और 700 लोग मरे, अभी तक उनका कॉम्पनसेशन नहीं दिया, और माफियाँ मांगी, और 2 साल रगड़ा दिया किसानों को, मारा, सर्दी गर्मी बरसात हर मौसम उनको दिखाया। तब तो मौसम में जून के महीने में बहुत सड़ते रहे, बरसात में भीगते रहे, और सर्दियों में कांपते रहे, और उसकी वजह से कोरोना सारा उनके ऊपर से गुजरा बेचारों के, और 700 के करीब लोग वहाँ मर गए, शहीद हो गए। कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। व्हाट दिस नॉनसेंस है। और इस किस्म के हालात बनाने वालों को कौन पूछेगा यार, जो हालात ख़राब करते हैं। पहले आप 3 कानून बनाते हो, कहते ये जो लोग लड़ रहे हैं ये उग्रवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये देशद्रोही हैं, फलान है, ढींग है। उसके बाद आज कैसे हो गया कि वो लोग ठीक हैं, मुझे माफ़ी दे दो, और तीन कानून आपने वापस कैसे ले लिए? ये उपचुनावों का परिणाम तो नहीं है? उपचुनावों में जिस तरह भाजपा को कम सीटें, उपचुनाव क्या, अब इनको लग रहा है कि हमें कुछ भी नहीं मिलना, क्या क्या करें, क्या हो सकता है पता नहीं, और क्या क्या इन्होंने करना है, क्या क्या करना है। तो उससे ये सारा कुछ निकल के बाहर आएगा। लेकिन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, खासकर जम्मू के लोगों को, अपनी स्टेट और अपनी ज़मीन को संभालो, बचाओ, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान, उसके लिए आप लोग तैयार रहो कि इनके साथ लड़ना है, स्ट्रगल करनी है, संघर्ष करना है, खड़े हो जाओ, मैं कहना चाहता हूँ, ताकि आपकी ज़िंदगी प्रॉस्पेरस और अच्छी ज़िंदगी बसर हो। धन्यवाद। चलिए, हमारे जुड़ने के बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरह की सियासती हलचल कुछ काफ़ी तेज़ होती नज़र आ रही थी और गर्माती भी नज़र आ रही थी। अगर मैं बात करूं, चुनाव आते ही वो पुराने जो नारे हैं वो वापस दोहराए जाते हैं जो पिछली बार दोहराए गए होते हैं। क्या कुछ कहते हैं और किस नज़र से देखते हैं? हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए चौधरी लाल सिंह जी मौजूद थे। आपकी जो भी राय हो या जो भी प्रश्न हो, हम अगली मुलाकात में ज़रूर पूछेंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए और बने रहिए कंट्री मेल के साथ। जय हिंद।